इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में भारत किस तरफ है, युद्ध के दौरान भारत का क्या स्टैंड है, वो सभी बातें संसद में रख दी गई है। तो आज बात होगी भारत के विदेश नीति की, भारत के स्टैंड की। जो भी बातें होंगी वो तथ्यपरक होंगी, विदेश मंत्री के संसद में रखे गए जवाबों पर आधारित होगी। विपक्ष की भी बात करेंगे, तो थोड़ा ठहरिए। बात जब भारत की विदेश नीति की हो रही है तो इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त युद्ध की आग भड़क रही है, बमबारी हो रही है, तनाव बढ़ रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट की चर्चा भी तेज है। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने संसद में चिंता जाहिर करने के साथ साथ दुनिया को शांति का संदेश भी दिया है। सरकार ने साफ किया है कि खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही ईरान के मुद्दे पर भी भारत ने गंभीरता और संतुलन दोनों दिखाया है। इसी मुद्दे पर संसद में राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष ने ईरान के एक समुद्री जहाज को डुबोए जाने को लेकर सरकार से सवाल पूछे, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में सरकार का पक्ष रखा। जयशंकर ने बताया कि ईरान के 3 जहाज हिंद महासागर में मौजूद थे। ईरान की तरफ से भारत से अनुरोध किया गया था कि उनके एक जहाज को जगह दी जाए। भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और उन जहाजों में से एक जहाज को कोच्चि में डॉकिंग की अनुमति भी दी गई। इसके लिए ईरान ने भारत का औपचारिक रूप से आभार भी व्यक्त किया है। विदेश मंत्री ने संसद को यह भी बताया कि भारत हमेशा से हर देश की संप्रभुता का सम्मान करता आया है और भारत का मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकलना चाहिए। इस बीच सप्लाई चेन को लेकर भी सरकार सतर्क है। जयशंकर ने खुद ये माना कि युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पर असर तो पड़ा है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। संसद में जारी गतिरोध के बीच विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। जनवरी 2026 में ही सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा था कि जितना जल्दी हो सके आप भारत लौट आइए। भारतीय दूतावास वहां रह रहे नागरिकों के लगातार संपर्क में है। 8 मार्च तक भारत के 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। विदेश मंत्री ने जैसा बताया कि मिडिल ईस्ट के जो 1 करोड़ लोग हैं और साथ ही ईरान में भी कई बड़ी संख्या में जो भारत के स्टूडेंट्स वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो भारत सरकार सब पे नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जब जयशंकर सदन में जानकारी दे रहे थे तभी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसदों ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत अपनी करीब 55% ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। ऐसे में अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। खड़गे ने आरोप लगाया कि संघर्ष में कई भारतीय मारे गए हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास उन्हें सुरक्षित निकालने का कोई ठोस प्लान नहीं है। संसद का जब आज बजट सत्र दूसरी बार शुरू हो रहा था तो इससे पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई और खड़गे ने लिखा कि सरकार की तरफ से जयशंकर सदन में बोलने वाले हैं, लेकिन उनका बोलना एक तरफा होगा। हम डिस्कशन चाहते हैं। भारत के सामने इस चीज को सदन में पूरी तरह से क्लियर रखा जाए कि सरकार किस तरफ है, जो वहां पे 1 करोड़ लोग रह रहे हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से क्या किया गया है और ऊर्जा जरूरतों को लेकर के सरकार का क्या प्लान है, इन सभी पर संसद में डिस्कशन है। अब बात करते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले और अब तक भारत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए। पीएम मोदी खुद कई ग्लोबल लीडर्स और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात कर चुके हैं। भारत का स्टैंड डे 1 से क्लियर था, शांति का। जयशंकर खुद ईरान के विदेश मंत्री के संपर्क में हैं, उनके बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। भारत का रुख लगातार शांति और कूटनीतिक समाधान कर रहा है। हालांकि अगर देखिए तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद शुरुआत में भारत ने औपचारिक प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लिया, लेकिन बाद में भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री नई दिल्ली के ईरानी दूतावास पहुंचे और उन्होंने खामेनी को श्रद्धांजलि दी। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, इसके तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।